ठीक है, तो अब मैं GCC लिखूंगा, फाइल का नाम लिखूंगा और ये -O वाला फ्लैग लगाऊंगा और आउटपुट फाइल का नाम लिख दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे रितेश लिख देता हूँ आउटपुट फाइल का नाम। तो इससे क्या होगा, करंट डायरेक्टरी में एक रितेश नाम की फाइल बन जाएगी और मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, तो ./रितेश। ठीक है, और सी में, स्पेशली सी के लिए ये काम और आसान हो जाता है मेक का यूज करके। मैं सिर्फ मेक लिखूंगा और फाइल का नाम लिखूंगा, .c नहीं लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ पहले का नाम लिखूंगा। मेक हेलो लिख के मैं एंटर दबाऊंगा तो ये अपने आप उसको कंपाइल कर देगा और उसी सेम नाम से कंपाइल करेगा। तो ./hello ये लिखूंगा तो प्रोग्राम चल जाएगा। ठीक है, आप लोग ये चीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा, मैं लिंक इसका शेयर कर दूंगा आप लोगों से। तो सैंडबॉक्स में ये चीज़ ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों को अभी जितनी भी कोडिंग सिखाई जाएगी, जो कुछ भी करवाया जाएगा, वो सब आपको ऐसे ही एनवायरनमेंट में करवाया जाएगा। अभी आप लोग कॉलेज में नहीं है तो इसलिए आप लोग कंप्यूटर लैब एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को कुछ ऐसा ही काम करवाया जाएगा, तो इसलिए आप लोगों को ये सब आना चाहिए। ये तो CS50 की सैंडबॉक्स हो गई। उसके अलावा CS50 की ही एक IDE भी आती है, और IDE मतलब पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जैसे मैंने अभी VS कोड खोला था, पूरा का पूरा फुल फ्लेजेड। ये तो टेम्पोररी होता है, ये परमानेंट होता है, और ये पूरा का पूरा डॉकर पे बेस्ड होता है। तो अब आप लोगों ने डॉकर के 2 यूजेज देख लिए जो आप लोग यूज करते हैं। ये तो खैर अभी टाइम लगेगा लोड होने में, तब तक मैं और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। जितने भी वेब डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स हैं हमारे बीच में, वो इस वेबसाइट के बारे में तो जानते ही होंगे। W3 स्कूल्स बहुत पॉपुलर वेबसाइट है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बाकी वेब डेवलपमेंट वाले लैंग्वेजेस को सीखने के लिए। अब जैसे कुछ भी मैं खोलता हूँ, जैसे SQL खोला मैंने, तो अब इसमें एक होता है ट्राई इट योरसेल्फ वाला ऑप्शन। तो मैं ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करता हूँ तो कुछ ऐसा खुलता है जिससे मैं उस कोड को रन करके देख सकता हूँ उसका आउटपुट। तो ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हैं, ये भी डॉकर के एक कंटेनर में ही चलाई जाती है। यानी कि आप लोग यहाँ से ट्राई कर रहे हैं, इसको अगर आप लोग अपने मशीन पे करना चाहें तो उसके लिए आपको पहले SQL इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आपको कमांड लाइन से उसको ऑपरेट करना सीखना पड़ेगा, और बहुत तामझाम होगा, डेटाबेस जनरेट करना पड़ेगा। ये सारा काम आप लोगों को नहीं करना पड़ा, क्योंकि डॉकर के कंटेनर में आपके पास ये एप्लीकेशन खुल गया जिसमें सारी की सारी डिपेंडेंसीज पहले से इंस्टॉल्ड हैं। और भी एग्जांपल दिखाता हूँ। IDE1.com, इस वेबसाइट के बारे में आप लोग बिल्कुल जानते होंगे। अगर आप में से किसी को नवलजीत सर पढ़ाते हैं तो वो काफ़ी कोडिंग इसी में करके दिखाते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को पता होगा। इसमें भी आप जो इंस्टेंस कोई भी नया इंस्टेंस चलाते हैं तो वो एक नए डॉकर कंटेनर के ही अंदर चलता है। यानी कि वही, जैसे कि मैंने कहा, पूरा का पूरा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट दोबारा सेटअप करने के बजाय एक नया कंटेनर बनाकर उसमें वही चीज़ की जाती है। ठीक है, और भी एग्जांपल दिखाता हूँ। ट्यूटोरियल्स पॉइंट की वेबसाइट है, जो कि मुझे बहुत ही ये वेबसाइट अच्छी लगती है। मैंने भी काफ़ी काफ़ी कुछ इससे पढ़ा है। इस वेबसाइट पे भी ढेर सारे ट्यूटोरियल्स हैं, और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये कोडिंग ग्राउंड दे रखा है। कोडिंग ग्राउंड में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन कोडिंग करके टेस्ट करके देख सकते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे यहाँ पे सी का ही दे रखा है, तो ये उसी टाइप की एक IDE बनी रहती है जिसके अंदर आप लोग कोई भी सी प्रोग्राम लिख के डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स और एप्लीकेशंस आप चला रहे हैं, इन सबको एक नए डॉकर कंटेनर में चलाया जाता है। अब डॉकर कंटेनर क्या होते हैं ये तो रितेश ने अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया। ये देखिए CS50 की IDE लोड हो गई, तो ये भी पूरा का पूरा उसी टाइप की होती है। तो ये सब चलाने के लिए आप लोग को कोई सेटअप करने की जरूरत नहीं होती। तो अभी आप लोग जब प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे तो आप लोग ऐसा ही कुछ चलाइएगा। मैं आप लोगों को लिंक्स भेज दूंगा, आप लोग इन्हीं सब में कोडिंग करने की प्रैक्टिस किया करिएगा। ठीक है, अब रितेश ने जैसे कि हम लोगों को काफ़ी कुछ बताया। यस, वही पढ़ाते हैं, हाँ। रितेश ने हम लोग को काफ़ी कुछ बताया कंटेनर्स और इमेजेस के बारे में। तो अब इमेज क्या होता है? इमेज एक पर्टिकुलर पैकेज होता है डिपेंडेंसीज का, और जब हम उसे चला रहे होते हैं, जब वो रन हो रहा होता है, तो हम उसे कंटेनर बोलते हैं। यही एक डिफरेंस होता है इमेज और कंटेनर में। और जब हम लोग कोई एप्लीकेशन बनाते हैं अपना खुद का, तो हमें उसकी इमेज बनानी होती है और उस इमेज को शेयर करना रहता है ताकि कोई भी उसे कंटेनराइज करके चला सके। ठीक है, अब जैसे
जैसे प्रिंस है। अब प्रिंस के पास मान लेते हैं कि प्रिंस के पास अपने कंप्यूटर में सी का कंपाइलर नहीं है, लेकिन मुझे अपना प्रोग्राम उसके पे चलवाना है, और मैं चाहता हूँ कि उसके उसी के कंप्यूटर पे वो कंपाइल होकर चले और पूरी डिपेंडेंसीज हों उसकी। तो दो चीज़ें मैं कर सकता हूँ, चूंकि सी है तो सी को तो मैं डायरेक्टली कंपाइल करके शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि प्रिंस का सिस्टम कौन सा है, मुझे ये नहीं पता कि प्रिंस के कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो फिर मैं कैसे कंपाइल शेयर करूँ उसके साथ, क्या आर्किटेक्चर है, कौन सा प्रोसेसर है, तरह तरह की चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सोर्स कोड उसे दूँ और वो प्रोग्राम उसके कंप्यूटर पर जाकर कंपाइल हो जाए, है ना। तो ये चीज़ मैं डॉकर के द्वारा ही करूँगा, और कैसे करूँगा ये मैं अभी आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, सी नाम का फोल्डर बना लेता हूँ और इसमें करके दिखाता हूँ। पहले मैं VS कोड खोल लेता हूँ और एक नया सी का मैं प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो अब एक मैं बहुत ही, अब छोटा दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ। एक छोटा सा प्रोग्राम लिखूंगा, main.c। ठीक है, तो यहाँ मैंने main.c नाम की एक फाइल बनाई है। इसमें मैं बहुत सिंपल सा एक सी का प्रोग्राम लिखूंगा, जिसमें जो कि दो नंबर्स को इनपुट लेता है और दोनों का सम प्रिंट कर देता है। ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया। तो मैं यही प्रोग्राम लिख के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो stdio को इंक्लूड करना होगा, ये तो आप लोगों को आता ही है। इंट मेन कर दिया, रिटर्न 0 कर दिया, सक्सेसफुल। अब मुझे इनपुट लेने हैं दो नंबर्स। तो आमतौर पे हम लोग इंट लिखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को भी सपोर्ट करे और एक्यूरेसी के साथ, तो मैं इसीलिए डबल यूज़ करूँगा। आप लोगों ने पढ़ा शायद नहीं होगा इसके बारे में। तो जैसे इंट होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, ये सारे के सारे डेटा टाइप्स होते हैं। तो मैंने ये ले लिया। अब मैं प्रिंट एफ करके यहाँ पे मैसेज डालता हूँ, एंटर टू नंबर्स, और अब मैं स्कैनफ करूंगा जिससे कि मैं इनकी वैल्यूज इनपुट करूंगा। तो अब स्कैनफ करते समय हम लोग आमतौर पे %d यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं डबल इनपुट ले रहा हूँ, तो डबल के लिए हम लोग %d नहीं करते। %d हम लोग सिर्फ इंटीजर्स के लिए करते हैं। डबल के लिए हम लोग %lf लिखते हैं। lf को हम लोग लॉन्ग फ्लोट भी कह सकते हैं, डबल का मतलब ही एक तरह से लॉन्ग फ्लोट होता है। तो ऐसा करके मैंने एड्रेस ए एड्रेस बी यहाँ पे डाल दिया। तो ये स्कैनफ करके इन दोनों के अंदर मैंने इनपुट ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंट करूँ पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इज इक्वल टू तीसरा नंबर। तो मैं यहाँ पे पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इज इक्वल टू तीसरा नंबर, न्यू लाइन। पहला नंबर क्या है, ए है, दूसरा बी है, और तीसरा ए प्लस बी है। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल सा एक प्रोग्राम लिख दिया, सी का प्रोग्राम, और मैं चला के आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे main.c नाम का प्रोग्राम है, इसको मैं कंपाइल करूंगा जैसे मैंने वहां पे करके दिखाया था। मैं जीसीसी का यूज कर रहा हूँ, जीसीसी फाइल का नाम और -o आउटपुट फाइल का नाम, मैं मेन ही रख देता हूँ, या फिर जैसे कि मैंने शॉर्टकट बताया था, मेक मेन। तो ये देखिए यहाँ पे कंपाइल्ड फाइल मेन नाम की जनरेट हो गई है, ./main मैंने लिखा। डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, और स्लैश का मतलब उसके अंदर, तो करंट डायरेक्टरी के अंदर मेन वाला। मैंने चलाया एंटर टू नंबर्स। अब ये दो नंबर्स मुझसे इनपुट ले रहा है यहाँ स्कैनर की मदद से। तो मैं 1.2 2.2 दो नंबर्स मैंने यहाँ पे स्पेस से सेपरेट करके इनपुट दे दिया। ठीक है, मैं एंटर दबाऊंगा और ये बहुत ही अजीब सा प्रिंट हो रहा है, 1.2000000। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक ही डेसिमल पॉइंट के आगे सिर्फ एक ही प्रिंट हो। तो मैं इसके लिए यहाँ प्लेस होल्डर में जैसे %lf लिखा है, तो मैं %.1lf कर दूंगा। ये आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ऐसा करके एक्यूरेसी को हम थोड़ा कम करते हैं। तो मैं फिर से इसको कंपाइल कर रहा हूँ और अब मैं ./main चला रहा हूँ, 1.2 2.2। तो ये देखिए अब सिर्फ डेसिमल पॉइंट के आगे ये एक ही डिजिट प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल सा सी का एक प्रोग्राम लिखा है, बहुत ही बेसिक सा। इसमें कोई भी बहुत बड़ी चीज़ मैंने नहीं की है, कुछ भी महान नहीं किया है।
लेकिन जैसा कि मैं जानता हूँ मुझे ये प्रोग्राम प्रिंस कटारे को भेजना है और उसके कंप्यूटर पे ये चल जाना चाहिए, चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, और उसके कंप्यूटर पे डॉकर है, ये मुझे पहले से पता है। ठीक है, तो डॉकर के किसी भी डॉकर के इंस्टेंस पे मुझे अगर इसको चलाना है तो उसके लिए पहले मुझे इमेज भेजनी पड़ेगी इसकी। तो इसकी इमेज में होना क्या क्या चाहिए, थोड़ा सोचने की बात है। अब मैंने सी का प्रोग्राम लिखा है तो जाहिर सी बात है ये प्रोग्राम तो होना ही चाहिए उसके अंदर। इस प्रोग्राम के अलावा मेरे पास एक सी का कंपाइलर होना चाहिए, और बस यही होना चाहिए, सी का एक कंपाइलर होना चाहिए और ये प्रोग्राम होना चाहिए। तो मैंने डॉकर हब खोला, तो डॉकर हब पे मुझे एक इमेज मिली जिसका नाम है ये अजीब सा नाम है, जो कुछ भी है तो उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक एल्पाइन की इमेज है। एल्पाइन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके अंदर पहले से जीसीसी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डॉकर पुल और ये लिख दूंगा, तो ये क्या करेगा, इंटरनेट से इस इमेज को मेरी मशीन में पुल कर लेगा। मैं इंटर दबाऊंगा, अब ये थोड़ा टाइम लगाएगा, इंटरनेट से उसको डाउनलोड करके पुल करेगा। मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे में पहले से पुल्ड है, तो देखिए बता रहा है पहले से पुल्ड है। अब मैं क्या करूँगा, उस इमेज में अपना सोर्स कोड इंक्लूड करके एक नई इमेज बनाऊंगा और वो इमेज मैं प्रिंस को भेजूंगा जिसे वो अपनी मशीन पर चला पाएगा। ठीक है, इस कंपाइल्ड फाइल की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। ठीक है, तो अब मुझे अपने इस कोड को शेयर करना है, उसके लिए एक डॉकर इमेज बनानी है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, उसके लिए एक फाइल बनाते हैं हम लोग जिसको बोलते हैं डॉकर फाइल। अब ये पूरा सिंटैक्स आप लोगों को याद नहीं करना, ये कुछ भी आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग खाली ये देखिए कि इससे हो क्या रहा है, ये सब कैसे करना है, क्या करना है। मैं तो रेपोजिटरी में कोड डाल ही दूंगा, पढ़ने के लिए आप लोगों के पास होगा ही, लेकिन आप लोगों को कभी ना कभी करना होगा, तो इसलिए बेहतर है कि अभी से आप लोग समझ जाएं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया उस इमेज का नाम जिससे हम लोग इस नए इमेज को बना रहे हैं, यानी इनिशियलाइजेशन के लिए हम लोगों ने ये इमेज लिया है और इसी को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग इस मेन डॉट सी फाइल को उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। अब जो लाइनक्स के सिस्टम्स होते हैं, लाइनक्स के सिस्टम्स में एक अलग ही पूरा उनका फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, फाइल सिस्टम होता है। तो उनके फाइल सिस्टम के अनुसार मैं वर्किंग डायरेक्टरी को रखना चाहता हूँ /ऐप पे। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। ऐड कमांड का यूज करके मैं इस फाइल को उसमें ऐड कर दूंगा। तो मेन डॉट सी को मैंने /ऐप के अंदर ऐड कर दिया। तो अब जो भी हमारी मशीन थी उस मशीन के अंदर ये फाइल ऐड हो चुकी है वर्चुअल मशीन के अंदर, और वो वर्चुअल मशीन ये थी। अब उसके बाद मैं एक कमांड एग्जीक्यूट करूंगा और मुझे वो कमांड एरे के फॉर्म में देनी पड़ेगी, ये डॉकर का ऐसा ही नियम होता है। तो मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ मेन डॉट सी, बस इतना ही लिख देता हूँ। तो इससे होगा क्या, मेन डॉट सी को जीसीसी से ये कंपाइल करके ./a.out में डाल देगा। ठीक है, अब फाइनल कमांड में लिख देता हूँ ./a.out। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल सा सी डॉकर फाइल लिख दी है। अब मुझे डॉकर इमेज जब बनानी होगी तो डॉकर बिल्ड -t लिख के मैं यहाँ पे इस इमेज को एक नाम दूंगा, नाम मैंने परम दे दिया, और फिर मैं डॉट लिखूंगा। डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी में ही डॉकर फाइल है जिसका यूज करके मुझे बनाना है। अब थोड़ी देर इंतजार करेंगे हम लोग, ये होने ही वाला है। हाँ, तो अब ये इमेज बनकर तैयार हो चुकी है, डॉकर इमेजेस। यहाँ पे देखिए परम नाम की एक इमेज दिख रही है। अब यही इमेज मैं प्रिंस को भेज दूंगा जिसको वो अपनी मशीन पर चला पाएगा। कैसे चलाएगा, ऐसे चलाएगा। पहले वो इस इमेज को अपने पास लेगा, अब वो कैसे मैं वो भी दिखाता हूँ। जैसे हाँ ठीक है, ये इमेज तो मेरे पास आ गई। अब मैं डॉकर रन -rm, इसका मतलब क्या है कि एक बार ये कंटेनर चल जाए, इसका काम हो जाए, उसके बाद उसको डिलीट कर दो। अरे जाहिर सी बात है, ये प्रोग्राम मैंने एक बार चला लिया तो मुझे दोबारा इसे रखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं ये वाला स्विच लगा रहा हूँ। उसके बाद मैं और स्विचेस भी लगाऊंगा -t। टी का मतलब है कि ये प्रोग्राम टर्मिनल में चलेगा, तो इसको टर्मिनल अलॉट करना है।
आई का मतलब ये प्रोग्राम इंटरैक्टिव है, यानी कि मुझे इससे इंटरैक्ट करना है, ये मुझसे इनपुट लेने वाला है। ठीक है, डॉकर रन माइनस माइनस आर माइनस टी आई, और फिर कंटेनर का नाम जो कि परम है। मैंने इंटर दबाया और ये थोड़ा टाइम लगा रहा है, अभी चलेगा। इसको बहुत बड़ा फेल मोमेंट कहेंगे हम लोग। मैं इधर चला के दिखाता हूँ अगर वहां पे बहुत टाइम ले रहा है तो। अच्छा, जैसे उबुंटू बताया था लिनक्स के, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही अल्पाइन है। ऐसे ये अल्पाइन बहुत ही मतलब 3 एमबी का सॉफ्टवेयर है, छोटा बहुत है, स्मॉल है, हाँ। बहुत ही स्मॉल है। मेरे को लगता है बहुत छोटा है। मतलब ये अगर यही अल्पाइन तुम वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करते, पहली बात तो अल्पाइन तुम्हें वर्चुअल मशीन में मिल भी जाएगा, उसमें इसी का साइज को 50-80 MB होता। इसमें डॉकर की ये इमेज हम लोग ले रहे हैं, ये पुल करता है, मतलब डॉकर हब है, डॉकर हब से पुल करता है इमेजेस को। जैसे तुमने अल्पाइन दिया तो अल्पाइन पुल कर लेगा, उबुंटू दिया तो उबुंटू पुल कर लेगा। ऐसे कोई भी तुम दे सकते हो इमेज। हर टाइप के प्रोजेक्ट, जैसे तुम वेबसाइट बना रहे हो, तुम्हें नोट जेएस चाहिए तो नोट जेएस की इमेज बनी पड़ी हुई है, उसमें पहले ही से सब पैकेजेस इंस्टॉल्ड है। तुम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर रहे हो तो उसमें टेंसर फ्लो के लिए पहले ही से डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड। तो वैसे ही ये अल्पाइन है, अल्पाइन डैश जीसीसी, इसमें पहले ही से सी प्लस प्लस की सारी चीजें हैं। तुम्हें बस इसको पुल करना है। फ्रॉम कहां से पुल करा तुमने? डॉकर हब से। और ये सारी कमांड्स हो गई, ये तुम्हें डॉकर फाइल बनानी पड़ती है। तुम नहीं तो मतलब जैसे ये इंस्ट्रक्शन इसमें लिखे होते हैं कि कहां से क्या करना है मेरे को और क्या कमांड रन करानी है। तो ये पूरी इंस्ट्रक्शन वाली फाइल हो गई एक टाइप की। ये हो गया। तो इसमें क्या होगा, इसको रन कराओगे और तुम्हारा कंटेनर बन जाएगा और तुम उसे चला सकते हो कोई भी पोर्ट नंबर पे, लोकल होस्ट पे। अभी परम वो आगे दिखाई रहा है। तो डॉकर और डॉकर सॉफ्ट डॉकर डेस्कटॉप आता है, मतलब तो वो तुम इंस्टॉल कर सकते हो डॉकर हब से। परम एक बार डॉकर इंस्टॉल करने का बता देना। हाँ हाँ हाँ, मैं बता दूंगा। अब जैसे दुनिया भर में कितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, मैकिनटॉश है, लाइनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, विंडोज़ है। तो सब में डॉकर को इंस्टॉल करने के बहुत वैरायटी होते हैं तरीकों के, और सबको बता पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दूंगा। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मेरी हालत ख़राब है, मैं इसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा क्योंकि डॉकर पता नहीं क्यों काम ही नहीं कर रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों को झंझट से बचाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें कि आप लोग डॉकर को बिना इंस्टॉल किए कैसे ट्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को एक अच्छी सर्विस मिली हुई है जिसको कहते हैं डॉकर प्लेग्राउंड। जब हम लोग सर्च करेंगे गूगल पे तो यहाँ प्ले विथ डॉकर करके आएगा, इसको डायरेक्टली हम लोग खोल सकते हैं। तो ये क्या करेगा, एक डॉकर कंटेनर में आपको डॉकर चलाने को देगा। ये कितनी बड़ी विडंबना है, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो डॉकर की ही एक कंटेनर के अंदर आप डॉकर को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये है, तो ये कुछ नहीं है, ये बैश की एक टर्मिनल है। जैसे मैं यहाँ पे टर्मिनल चला रहा था, वैसी ही एक टर्मिनल है। तो मैं इस टर्मिनल का यूज तो नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ से आप लोगों को दिखेगा नहीं अच्छे से। तो मैं इसी सेम चीज को यहाँ पे चलाऊंगा SSH का यूज करके, ताकि थोड़ा और अच्छे से दिखे आप लोगों को। फॉन्ट भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और हाँ, ये हाँ, जो एसएसएच पर हमने लिखा है, ये मतलब आईपी एड्रेस है, उससे कनेक्ट हो जाएगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लिनक्स की मशीन पे, जैसे उबुंटू इसने डाल रखा है परम ने, ये WSL पे डाल रखा है, क्योंकि इसमें एसएचएच इसमें सपोर्टेड है। ये क्या करेगा, उस सर्वर से कनेक्ट कर देगा। अगर तुम विंडोज के यूजर हो, तुम्हें चलाना है तो तुम्हें पुट्टी यूज करना पड़ेगा। पुट्टी आता है सॉफ्टवेयर, उससे तुम कनेक्ट कर सकते हो इसको। अभी क्या है कि इसमें डॉकर प्लेग्राउंड एक इंटरैक्टिव वर्जन है, मतलब उसमें जाके तुम कुछ भी कर सकते हो, पूरा खेल सकते हो डॉकर के साथ ये। और वैसे ही यहाँ पे जैसे अभी परम उसमें चला रहा है, उसमें कोई ग्लिच आ गया वही। अब ये हाँ, देखिए, बताओ बताओ ये परम। वही वही एग्जैक्ट प्रोग्राम है जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बना के दिखाया है। यहाँ पे मैंने कल ही इसको लिखा था, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जिन लोगों ने गिट यूज किया हुआ है, जिनको मैंने आखिरी बार बताया था, वो इसका मतलब समझ जाएंगे। और जो लोग नहीं आए थे आखिरी बार, उनके लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ मैं गिट क्लोन कर रहा हूँ जिससे कि ये सारी की सारी फाइल्स यहाँ लोकली मेरे इन्वायरमेंट में आ जाएंगी, यानी ये डाउनलोड हो जाएंगी।
तो ये रेपोजिटरी क्लोन हो गई। अब मैं देख रहा हूँ, मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊँगा, डॉकर वाले फोल्डर में। तो अब यहाँ पे ये सम कैल्क डॉट सी नाम की फाइल है, इसके अंदर पूरा कोड लिखा हुआ है। तो देखिए वैसा ही कोड है, बस थोड़े बहुत इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, बाकी पूरा का पूरा वही प्रोग्राम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसको भी अब हम लोग वैसे ही चलाएंगे। तो डॉकर फाइल मैंने बना के रखी थी, जैसे आप लोगों को अभी अभी दिखाई, यही सेम डॉकर फाइल मैंने बनाई हुई है। तो डॉकर रन, अच्छा हाँ, मैं तो आप लोगों को ये बताना ही भूल गया। तो फिर यहाँ पे जैसे इमेज मैंने चला दी, अब मैं इसमें 1.2 2.2 वही सेम इनपुट लिखता हूँ आखिरी बार की तरह। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये printf वाला स्टेटमेंट बाद में एग्जीक्यूट हुआ है और scanf पहले हो गया है, ये printf बाद में हुआ है। ये एरर क्यों आता है? ये इसीलिए आता है क्योंकि अल्पाइन की जिस डिस्ट्रीब्यूशन की इमेज हम लोग यूज कर रहे हैं वो जीसीसी का पुराना वर्जन यूज करता है, जिसमें इस टाइप के एरर्स आते हैं, वो एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए होता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं एक छोटा सा कोड यहाँ पे एक लाइन लिख दे रहा हूँ। अब मैं दोबारा इस इमेज को बिल्ड करूंगा तो ऐसा एरर नहीं आएगा। तो मुझे लग रहा था कि ये चल नहीं रहा है, जबकि असल में वो चीज़ हो रही थी। हे भगवान, खैर। तो मैंने अब वो इमेज बना ली है, परम। तो अब ये प्रोग्राम सही तरह से चलना चाहिए। हाँ, तो यहाँ अल्पाइन के एक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये पूरा का पूरा प्रोग्राम चल गया है। तो जब मैं प्रिंस को ये भेजूंगा तो प्रिंस को एग्जैक्टली यही चीज़ एग्जीक्यूट करनी होगी। उसको मैं परम वाली इमेज दूंगा और वो ये चीज़ एग्जीक्यूट करेगा, जिसके बाद वो डायरेक्टली इसको चला पाएगा। ठीक है, तो उसके पास सी का कंपाइलर इंस्टॉल्ड नहीं होना चाहिए, उसके पास सी भी इंस्टॉल नहीं होना चाहिए, उसके पास कोई आईडी नहीं होनी चाहिए, उसके पास कोड नहीं होने चाहिए, उसके पास सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर इमेज होनी चाहिए। अब अगर मैं ये इमेज उसे देना चाहता हूँ तो फिर मैं दूंगा कैसे? तो इसके लिए मैं लिखूंगा डॉकर एक्सपोर्ट और इमेज का नाम, और आगे मैं कोई फाइल लिख दूंगा a.b, कुछ भी लिख दिया मैंने। अच्छा, कंटेनर, सॉरी कंटेनर नहीं होता वो, तो कंटेनर्स के लिए एक्सपोर्ट यूज करते हैं, यहाँ तो मुझे इमेज ही एक्सपोर्ट करनी है। डॉकर से आउटपुट फाइल का नाम और मैं अपने कंटेनर का नाम। तो अब ये इसको एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये देखिए ए नाम की फाइल में एक्सपोर्ट हो गया। तो ये जो ए फाइल है, मैं यही फाइल उसे दे दूंगा, प्रिंस को दे दूंगा, वो इसको लोड करेगा, डॉकर लोड ए इस तरह से लिख के, और फिर उसके में ये कंटेनर ये इमेज पूरी तरह से आ चुकी होगी, तो वो इस इमेज को एक कंटेनर के अंदर पूरी तरह से एग्जीक्यूट कर पाएगा। ठीक है, तो अब मैंने आप लोगों को दिखाया कि डॉकर के एक इमेज के अंदर से मैं कोई सी प्रोग्राम किसी और के मशीन पर कैसे कंपाइल करवा सकता हूँ। तो ये बहुत ही ट्रिवियल काम हो गया और आप लोग शायद ही इस तरह से इसका यूज करेंगे, लेकिन आप लोगों को इसका खासकर आप में से जिन लोगों को वेब डेवलपमेंट में बहुत इंटरेस्ट है, उन्हें मैं दिखाता हूँ कि मैंने एक सिंपल सी वेबसाइट बनाई है और उसको मैंने कंटेनराइज किया है डॉकर में। किस तरह से किया है वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये मेरी एक रिपोजिटरी है जिसके अंदर ये चीज़ है। मैं इसको क्लोन कर लेता हूँ और मैं ये डॉकर के प्लेग्राउंड में ही कर रहा हूँ, ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ। हाँ हेलो, बोलो रितेश। वो एक बार वो डॉकर ps -a वाली कमांड होती है, इससे सारे कंटेनर दिख जाते हैं। हाँ, वही दिखा देता हूँ, वो अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिएगा। तो जैसे अभी मैंने ये, हाँ, यहाँ पे मैंने ये रेपोजिटरी क्लोन कर ली। तो ये देख रहे हैं आप लोग, इसमें भी एक डॉकर फाइल है, लेकिन इसमें index.html है। तो index.htmल क्या होता है? ये तो किसी वेब पेज का साइन होता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। यहाँ प्लग्स नाम का एक फोल्डर मैंने बनाया है, जिसके अंदर मैंने एक CSS फाइल और जावास्क्रिप्ट फाइल डाली है। ये जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा उन्हें समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जिन लोग वेब डेवलपर्स हैं उनको पता होगा। और यहाँ पे मैंने server.conf नाम की एक फाइल बनाई है, जिसके अंदर मैंने सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वेबसाइट मैं एक ऐसी जगह पर होस्ट करूँ जहाँ पे मुझे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल ना करनी पड़े। मैं क्या करता हूँ, ये सोर्स कोड index.html ये सब लेके गया, अपनी वेबसाइट का कोड लेकर गया और मैं प्रिंस की मशीन पर गया
और मुझे वेबसाइट होस्ट करनी थी, तो उसकी मशीन पे पहले मुझे सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उसकी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, फिर फायरवॉल को अनलॉक करना पड़ेगा, बहुत सारा तामझाम करना पड़ेगा। वो तामझाम मुझे नहीं करना पड़ता अगर मैं डॉकर की एक इमेज लेकर जाता। तो मैं अब वही काम करने वाला हूँ, डॉकर बिल्ड -t, और इसका नाम मैं रख देता हूँ वेबसाइट डॉट। ऐसा करके इसमें डॉकर फाइल मैंने पहले से बना रखी है, तो ये इसकी एक इमेज बनाकर तैयार कर देगा वेबसाइट नाम से, डॉकर इमेजेस। तो इसमें एक इमेज मुझे दिख रही है वेबसाइट नाम की, वो बहुत ही मैंने बड़ा कर दिया इसीलिए वैसा दिख रहा होगा। तो वेबसाइट नाम की एक इमेज मैंने बना दी है, डॉकर रन। अब यहाँ -rm मैं फिर से लिख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कंटेनर डिलीट हो जाए यूज होने के बाद। अगर मैं नहीं लिखूंगा तो वो कंटेनर डिलीट नहीं होगा, उसका नतीजा क्या होगा ये पता चल जाएगा अभी। और -ti भी नहीं लिखूंगा क्योंकि कमांड लाइन वाला कुछ एप्लीकेशन इसमें नहीं है। तो डॉकर रन वेबसाइट। वेबसाइट क्यों? क्योंकि वेबसाइट इस इमेज का नाम है। ऐसा मैंने कर दिया, तो अब ये सर्वर इस वेबसाइट का स्टार्ट हो गया है, और मैं इस वेबसाइट को नहीं चला सकता। क्यों नहीं चला सकता? क्योंकि ये जो जिस पोर्ट पे ये वेबसाइट रन हुई है वो उस कंटेनर के अंदर हुई है, और वो पोर्ट मैं बाहर एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए मुझे पहले उस पोर्ट की मैपिंग करनी होगी एक बाहरी पोर्ट पे। अब जैसे किसी ने पूछा था, यहाँ पे किसी ने पूछा था अभी थोड़ी देर पहले यही पोर्ट, हाँ मैप, हाँ ऑफ कोर्स, हाँ किसी ने पूछा था, यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा। हाँ हाँ हाँ, मुकुल ने पूछा था कि काली में वाईफाई के पैकेट्स कैप्चर सपोर्टेड होंगे या नहीं, हैकिंग वगैरह। तो फिर वो करने के लिए डॉकर में आप लोगों को पहले पोर्ट्स अनलॉक करने पड़ेंगे। वो कैसे करना है ये भी मैं दिखाता हूँ। और ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये आप लोग इसके अंदर जाके कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको खाली डॉकर प्लेग्राउंड सर्च करना है और आप लोग खोल के इसके अंदर वो सारी चीजें कर सकते हैं। मैं इसमें इसीलिए कर रहा हूँ, तो मैं SSH से इसको इसमें इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखे ठीक से। मैं भी चाहता तो इसी के अंदर डायरेक्टली कर सकता था, ठीक है। तो डॉकर रन वेबसाइट से पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा -p। अब मैं वो पोर्ट लिखूंगा जिसपे मैं अपनी मशीन पे इसको चलाना चाहता हूँ। तो मैं जैसे 3000 लिख दिया फॉर एग्जांपल, और फिर मैं वो पोर्ट लिखूंगा जिसमें ये डॉकर फाइल कॉन्फ़िगर्ड है, जिसमें ये एप्लीकेशन डिफॉल्ट रूप से रन करता है। तो मुझे पता है कि वो 80 पे करता है। मैंने एंटर दबाया तो सर्वर स्टार्ट हो गया है, और पोर्ट 80 पे हुआ है उस वर्चुअल मशीन के अंदर, जो कि बाहर 3000 पे होना चाहिए। यहाँ पे 3000 दिखाने लगा अपने आप। अगर नहीं दिखाता तो मैं इससे जाता, और ये डॉकर प्लेग्राउंड पे कर रहा हूँ तो इसलिए काम आसान हो जाता है। तो अब मैंने 3000 पे क्लिक कर दिया है, तो ये वेबसाइट जल्दी खुल जानी चाहिए। हाँ, तो ये मैंने बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट बनाई थी जो कि अब रन हो चुकी है। इसीलिए मैंने कहा था कि वेब डेवलपर्स के लिए ये चीज़ सीखना ज़रूरी है। और मैंने इसका सारा का सारा सोर्स कोड इन 2 रिपोजिटरीज पे डाल रखा है। मैं इनका भी लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसीलिए फिलहाल मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। ये इमेज मैंने रन कर दी है। अब रितेश ने बोला था जैसे कि अगर चेक करना हो हम लोगों को कि कौन कौन सी इमेजेस, कौन कौन से कंटेनर्स हों, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा डॉकर PS। तो इसमें मैं देख सकता हूँ कौन कौन सी कंटेनर्स अभी चल रही हैं। तो ये कंटेनर अभी चल रही है वेबसाइट की, ये वही कंटेनर है जिससे मैं अभी आपको ये वेबसाइट चलाकर दिखा पा रहा हूँ। और ये कंटेनर वेबसाइट नाम की इमेज की एक इंस्टेंस है। मैं चाहूँ तो एक और कंटेनर चला सकता हूँ। तो यहाँ पे इमेज का नाम लिखा हुआ है जो कि वेबसाइट है, डॉकर इमेजेस लिखता हूँ मैं। तो इससे मुझे पता चलेगा कि कौन कौन सी इमेजेस अभी मेरे पास है। तो यहाँ एल्पाइन लाइनक्स की एक इमेज मेरे पास है, और वेबसाइट की इमेज है जो मैंने अभी अभी खुद बनाई है। तो एल्पाइन का यूज़ करके ही मैंने वेबसाइट बनाई थी, तो इसीलिए मेरे पास एल्पाइन वाला भी डाउनलोडेड है। और बस फिलहाल डॉकर में इतना ही होता है। और काफ़ी ऐसी सर्विसेज हैं जहाँ ना जानते हुए भी आप लोग डॉकर का यूज़ करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि
नेटफ्लिक्स आप चलाते हैं, अमेजॉन प्राइम चलाते हैं, तो उनके अंदर वेब सर्विसेज इंटीग्रेटेड होती हैं जो कि अलग अलग वर्चुअल मशीन्स पे चल रही होती हैं। माइक्रो सर्विसेज होती हैं, जैसे कि रितेश ने थोड़ी देर पहले बताया। तो उनको डिस्पोज करना भी आसान होता है। जैसे कि अभी मैंने इतना ताम झाम किया, ढेर सारे इसमें डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की, क्या क्या किया। अब इस चीज़ को साफ करना मुश्किल होता अगर मैंने किसी असली कंप्यूटर पे किया होता, लेकिन मैंने डॉकर इमेज पे किया है, तो मैं इसे सीधे डिलीट कर दूंगा और वो सब कुछ गायब हो जाएगा, मशीन पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी और सारी गंदगी यहाँ से साफ हो जाएगी। तो यही डॉकर का डेमोन्स्ट्रेशन था। डॉकर के लिए मुझे सिर्फ इतना ही बताना था। आप लोगों को डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप अपना करना है तो वो मैं जैसा मैंने कहा था, डॉक्यूमेंट बना के मैं बाद में ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी मैंने यहाँ पे एक उदाहरण दिखा दिया है कि किस तरह से किया जाता है। ठीक है, और किसी को कोई भी सवाल? अच्छा, हम्म, ये क्या हुआ था कि अभी जैसे ये सब जो पढ़ा बताया गया डॉकर के बारे में, माइक्रो सर्विसेज के बारे में, ये सब मतलब किसी का माइक खुला है क्या? वॉइस इको हो रही थी। वॉइस साफ आ रही ना परम? हाँ हाँ। हाँ। तो ये जो अच्छा डॉकर के बारे में बताया, जितना भी आज जितना भी हुआ है, और आगे फर्दर डेवऑप्स में अब डॉकर के अगला स्टेप होता है कुबरनेटिस, इन्हीं कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए। अगर एक शिप में तुम ढेर सारे लोड को लाद दोगे तो वो क्या होगा कि वो डगमगा के पूरे सब नीचे गिर जाएंगे कंटेनर। तो उन्हीं को मैनेज करने के लिए कंटेनर्स को हम लोग कुबरनेटिस यूज करते हैं। तो अब ये आगे आगे आता है। तो अभी जैसे कि डॉकर में ही तुम लोग को ऐसे हैंड्स ऑन करना है ना? तो मैं एक बहुत ही सही साइट बताता हूँ, उससे मतलब तुम लोग बिल्कुल ये मतलब जैसे कोर्स ओरिएंटेड है पूरा। रुको, स्क्रीन शेयर कर लूं मैं? स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ तो ये देखो, ये है कैटाकोडा, है ना? तो इसमें क्या है, इसमें जितने भी ओपन सोर्स क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी आज तक बने हैं, मैक्सिमम जितने भी, सब इसमें अवेलेबल है। यहाँ पे ये देखो, डॉकर कंटेनर्स, रन टाइम बिल्डर्स एंड रजिस्ट्रीज, ये पूरा कोर्स है डॉकर के ऊपर। ये कुबरनेटिस जितना भी आज जितने भी हैं, हर जितने भी तुम्हें ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन करना है, सीएनसीएफ में कंट्रीब्यूशन करना है, ये पूरा इसमें दे रखा है। हर इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं। हर टेक्नोलॉजी जितनी आज तक लेटेस्ट 2019 तक टेक्नोलॉजीज बनी है क्लाउड में, तो वो सारी सब है इसमें।